कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बड़े बड़े बदलाव लाने की कोशिश में हम कहीं पहुंच ही नहीं पाते? अगर ऐसा है तो जरा सोचिए, क्या हो अगर जिंदगी बदलने वाले नतीजों का राज बड़े मुश्किल बदलावों में नहीं बल्कि हर रोज किए जाने वाले छोटे छोटे सुधारों में छिपा हो। चलिए आज इसी जबरदस्त 1% फॉर्मूला को समझते हैं। 1%, ये आंकड़ा देखने में कितना छोटा लगता है ना, लेकिन यही मामूली सा 1% अक्सर एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और चौथे नंबर पर आकर खाली हाथ लौटने वाले एथलीट के बीच का फर्क तय कर देता है। यकीन मानिए, कई ओलंपिक इवेंट्स में पहले और चौथे स्थान के बीच का औसत अंतर सिर्फ 1% होता है। सोचिए, सिर्फ 1%। तो इस सब का एक जगह अटके रहने की फीलिंग से क्या लेना देना है? बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है केन की। केन एक ऐसे प्रोफेशनल हैं जो अपने काम से खुश नहीं हैं, परिवार से दूर दूर महसूस करते हैं और जिनकी जिंदगी की गाड़ी जैसे थम सी गई है। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में बदलाव की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां किसी ने सोचा भी नहीं होगा, अपने बेटे के फुटबॉल मैच में। वहां केन की मुलाकात होती है कोच जिम से, जो उन्हें अपनी टीम के जबरदस्त सुधार के पीछे का राज बताते हैं। तो कोच जिम का सीक्रेट क्या था? देखिए, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। कोच जिम ने बताया कि उनका फोकस टीम को 100% बेहतर बनाने पर कभी था ही नहीं। उनका मकसद था सैकड़ों छोटी छोटी चीजों में सिर्फ 1% बेहतर होना। यही है छोटे छोटे फायदों को एक साथ जोड़ने की ताकत। और यही है इस पूरे फॉर्मूले का निचोड़। एक बड़ी छलांग लगाने के बजाय हर रोज दर्जनों छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाना। यही छोटे कदम जुड़कर एक दिन बहुत बड़ा फासला तय कर लेते हैं। हाँ, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल है। तब क्या करें जब शुरुआत करने की कोई मोटिवेशन ही ना हो? यही तो वो पहली और सबसे बड़ी रुकावट है जो किसी भी बदलाव की राह में आती है। अब इस सवाल का जवाब केन को मिलता है कार्लोस से, जो एक टॉप सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, और वो भी बड़ी अजीब जगह पर, एक गोल्फ ड्राइविंग रेंज में एक अचानक हुई मुलाकात में। अक्सर हमें यही सिखाया जाता है, पहले मोटिवेशन का इंतजार करो, जब अंदर से जोरदार प्रेरणा महसूस हो तब जाकर काम शुरू करो। लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। और यहीं पर कार्लोस एक ऐसा राज बताते हैं जो हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देता है। एक्शन लेने से मोटिवेशन पैदा होता है। बस एक छोटा सा कदम उठाना ही वो चिंगारी है जो आगे बढ़ने की आग जलाती है। तो मतलब साफ है, एक्शन मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता, बल्कि एक्शन से ही मोटिवेशन पैदा होता है। जब कोई काम किया जाता है और उसमें छोटी सी भी सफलता मिलती है तो वही एहसास और ज्यादा करने की हिम्मत देता है। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि छोटे छोटे कदम प्रेरणा पैदा करते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला इतनी मजबूती से काम क्यों करता है? अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। केन की मुलाकात होती है एक फिजिक्स प्रोफेसर पैट से, जो मोमेंटम और लीवरेज के साइंस को समझाती हैं। पैट न्यूटन के नियम से समझाती हैं कि किसी भी रुकी हुई चीज को चलाना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी जड़ता या इनर्शिया को तोड़ना पड़ता है। लेकिन एक बार जब वो चीज चल पड़ती है तो मोमेंटम उसे आगे बढ़ाने में मदद करता है। हमारी जिंदगी का भी तो यही हाल है ना? लेकिन सिर्फ मोमेंटम बनाना ही काफी नहीं है। असली खेल है लीवरेज के सिद्धांत का इस्तेमाल करके सही काम चुनने का। मतलब वो छोटे से छोटे काम जो सबसे बड़े नतीजे देते हैं। अब इसके कुछ कमाल के उदाहरण देखिए। एक बेकरी वाला सिर्फ एक छोटे से पंखे से ताजे ब्रेड की खुशबू सड़क पर फैलाता है और उसकी बिक्री दोगुनी हो जाती है। या एक प्रोफेसर जो घर पे काम करते वक्त बस अपने काम वाले जूते पहन लेती हैं और तुरंत फोकस में आ जाती हैं। ये वो छोटे बदलाव हैं जो बहुत बड़े नतीजे देते हैं। और ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि अपनी 1% की मेहनत उन कामों पर लगानी चाहिए जो वाकई में मायने रखते हैं, यानी वो हाई लेवरेज काम जो सबसे ज्यादा असर डालेंगे। तो इन सभी जबरदस्त आइडियाज को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? चलिए इन सबको मिला के एक बहुत ही आसान 4 स्टेप वाले एक्शन प्लान में बदलते हैं। यही वो 4 कदमों वाला चक्र है जो लगातार सुधार का इंजन है। पहला, मोटिवेशन का इंतजार मत करो, बस कोई छोटा काम शुरू कर दो। दूसरा, उस पहली जीत की भावना से मोमेंटम बनाओ। तीसरा, अपने प्रयासों पर लीवरेज लगाओ, यानी उन कामों पर फोकस करो जो सबसे बड़े नतीजे देंगे। और चौथा, रोजाना ऐसा करके कंसिस्टेंट रहो ताकि छोटे छोटे सुधार जुड़ते चले जाएं।
याद रखिए, ये सफ़र किसी बड़े और मुश्किल प्लान से नहीं, बल्कि एक अकेले छोटे से कदम से शुरू होता है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, वो एक छोटा सा हाई लेवरेज वाला काम क्या है जिसे कल करके सिर्फ 1% बेहतर बना जा सकता है।